Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? बनाया था उस समय हमारे पास बहुत गरीबी थी। आज हम पैसे खुद नहीं गिनते, उस समय खुद गिनते थे। उस समय खुद गिनते थे पैसे को, और जब थाली में एक सिक्का आता था इसको इकट्ठा कर करके हम सीमेंट की एक बोरी मंगा के हमने वो मंदिर बनाया। वो दिन हमारे सब निकल गए। पूरा दिन कट जाता था। रात को जब इस बियाबान जंगल में लेटते थे तो बहुत रोना आता था, किसके सामने रोए, कहाँ जाएं। संत वेश ऐसा है कि अगर बदल दिया नेता तो नहीं, बीजेपी की सरकार चली जाए तो सपा की जल्दी लगा लो, सपा की सरकार चली जाए तो बसपा की जल्दी लगा लो, कांग्रेस की आ जाए तो कांग्रेस की लगा लो। ये नेताओं का काम है कि दल बदलू हाल हो जाते हैं, लेकिन ये संत का काम नहीं है कि अगर संकल्प ले लिया तो फिर जीवन ऐसे ही। इधर फिर रिश्तेदारों में प्रेशर मारा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमका। पूज्य पिताजी हमारे संत थे तो उन्हें मालूम था। पिताजी से हम नंबर दे दिया करते थे। हमने एक बार गुस्से में हमने दोनों अपने फोन फोड़ दिए और फोन फोड़ के फेंक दिए। हमने कहा हम फोन पे बात ही नहीं करेंगे। ये महीने 2 महीने तक सिलसिला चला, कोई संपर्क नहीं किया किसी से। आ जाओ सत्संग सुनो, जाओ अध्यक्ष महोदय उस दिन हमसे बोले, हमारे बड़े भाई हमसे जो आश्रम की देखभाल करते हैं, तो उन्होंने कहा जब वो फर्श बनवा रहे तो हम दोनों भाइयों को बहुत उससे पीड़ा हुई जब हमने उस फर्श पर मतलब उसकी कुटाई करवाई। उसमें नीचे सीमेंट नहीं निकला, उसमें बालू निकली। वो दिन हम लोगों को याद आए। हमने अध्यक्ष जी से कहा, हमने कहा जिस समय ये मंदिर बना था उस समय बहुत गरीबी। आज तो ये नहीं पता लगता कि सीमेंट वाले का जब फोन आता है कि महाराज जी बिल भेज दिया 200 बोरी का, फोन पे पैसे डाल देना या ट्रांसफर कर देना। हम कहते ठीक है। तब फोन पे ट्रांसफर नहीं होते तब 1-1 रुपया से जोड़ के। आज दानदाता बहुत है साहब। तब तो कोई ऐसा ना आवे जो 100 रुपये दान कर जाए, वो 10 को सिक्का निकाल ले। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि उसी समय सरकार बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का काम किया। वो नोट सब लोगों के जमा होने लगे। भैया वो समय निकल गया। तो उस दिन जब फर्श कराई तो वो दिन याद आए हैं कि वो समय। तो बालाजी महाराज के फर्श के लिए तो भक्त ने दान किया कि ये पूरा फर्श में जितना पैसा लगे आप हमें बताना। हमने उनको बताया, हमने कहा लगभग इतना खर्चा है। उन्होंने वो तुरंत पैसे दिए। तो हमने भैया से कहा, हमने कहा ऐसा किया जाए, जब ये बनवा रहे तो हम मिलके वो पूरा करा दें, इसी के साथ दोनों फर्श बन जाए तो ज़्यादा अत्युत्तम होगा। फिर हमने फर्श जो बनवाया इतना मजबूत अब बनवा दिया उनकी दया कृपा से। और कोशिश रहेगी तो हम पूरे में पत्थर लगवा देंगे। समय अगर हमें मिला कभी तो पूरे में पत्थर लगवा देंगे। दूसरी बात, जहाँ से आप गेट से एंट्री लेके माँ के मंदिर के सामने, वहाँ से लेके और जहाँ आप निकलते हैं यहाँ तक के बीच में कहीं भी ऊपर खुला नहीं मिलेगा। पूरा जगह हम पटवा देंगे। हमने एक इंजीनियर को बुलाया, वो आके सारा नक्शा बनाएंगे। पूरा जगह जहाँ से आप प्रवेश करेंगे और जहाँ दर्शन लास्ट करेंगे वहाँ तक ऊपर खुला नहीं होगा। जहाँ टीन सेट पड़ना वहाँ टीन सेट, जहाँ लेंटर पड़ना वहाँ लेंटर, जहाँ गुलाई की चादर पड़नी वहाँ गुलाई की, जैसा भी पड़ना बिल्कुल। क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं। जीवन का जैसे उदाहरण, अभी एक गाड़ी आश्रम से गई थी, स्कॉर्पियो पहले वाली, किसी की छोड़ने गई, रास्ते में पहुंची, उसका अचानक से टायर बस्ट हो गया। दूसरी गाड़ी फिर स्कॉर्पियो भेजी गई उन लोगों को छुड़वाने के लिए, टायर मंगवा के नया कसा जा रहा था। तो जैसे उस गाड़ी जब यहाँ से निकली तो वो टायर ठीक था, लेकिन रास्ते में जाके कोई पता। तो हम और आप सभी गाड़ी की टायर की तरह हैं, तो पता नहीं है। आपको लग रहा है कि हम मुझे पैसे इकट्ठे कर लीजिए, बचा ले वो पैसा हमें 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना, लेकिन मौत जब सर पर आएगी तो टाले ना टलेगी। मौत एक ही कारण है, एक ही उपाय है टलने का, वो है केवल और केवल भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में वो ताकत है कि काल भी एक बार को प्रणाम करके लौट जाएगा। जिस समय मेघनाथ ने काल शक्ति वाला बाण लक्ष्मण जी पर चलाया
तो शक्ति भगवान शेष नागी अवतारी लक्ष्मण को लग गई। वो एक लीला थी उनकी। वही बाण जब लक्ष्मण के ऊपर दोबारा चलाया, तो आप देखना टीवी चैनल पर, तो वो बाण ने परिक्रमा की। उसी बाण ने क्या किया, परिक्रमा की और प्रणाम करके वो लौट गया। तब मेघनाथ ने अपने पिता रावण से जाकर कहा कि पिताजी, हमारे पास जो लास्ट शक्ति थी, काल शक्ति जिसे कहते हैं, जिसके छूने से व्यक्ति मर जाता है, हमने वो जब चलाई तो वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लौट आई। लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है। तो रावण ने कहा तू डर के चलाया हमारे पास। तब उसने कहा कि अब हम चाहे हमारे प्राण क्यों ना छूट जाए, दोबारा लौट के लंका में नहीं आएंगे। और वो चला जाता है। मेघनाथ आप जानते ही हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य पराजित हो गया, भूमि में सो गए। तो हमारे पास अगर भगवान की भक्ति की, भगवान के थोड़े से हम जो, आप ये ना व्यर्थ समझे कि अगर हम लोटा चढ़ा रहे तो व्यर्थ जा रहा, बिल्कुल नहीं। आप गाय को लोई खवा रहे, वो व्यर्थ नहीं जा रही है। आप कन्या की शादी में 50 रुपए 10 रुपए लिखवा रहे, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। आप अपने घर पर संतों को भोजन जमा रहे, तो व्यर्थ नहीं जा रहा है। आप किसी का भंडारे का प्रसाद खा के आ रहे हैं, वो भी व्यर्थ नहीं जा रहा। वो कहीं ना कहीं हमारा साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। और वही साथ दे रहा है जब हम लोग कहते हैं बच गए, तुम ना बच गए, उसने बचा दिया। जो तुमने दान किया था, जो तुमने कन्याओं की शादी की थी, गौ माता को लोबा दिया था, सूर्य भगवान को जल दिया था, उसी ने बचा दिया। तुम न बचने वाले नहीं। एक एक्सीडेंट होता है, इसमें 40 लोग होते हैं और 40 लोगों में 28 लोग खत्म हो जाते हैं, 12 लोग बच जाते हैं। वो कैसे बच गए? वो कैसे बच गए? एक मोटरसाइकिल पर चलने वाले पति एक बच्चा है, पति पत्नी दोनों खत्म हो जाते, बच्चा अचानक बच जाता, तो लोग कहते चलो बच्चे ही बच गया। वो बच्चा के कुछ सत्कर्म थे, बच्चा बच गया, लेकिन दुर्कर्म से मर गए बेचारे। इसलिए यहाँ आश्रम में आते हैं, घर जाने के बाद मेरे ऊपर लोटा नहीं चढ़ाना है, मेरे ऊपर आरती नहीं उतारनी है, मेरी पूजा नहीं करनी है। हाँ, गुरु का कर्तव्य है कि तुम्हें मार्ग बतावे। प्रत्येक घर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। जिसके पास तुलसी ना हो, तो हमारी दुर्गा मैया के सामने मंदिर पे बहुत तुलसी खड़ी हुई है। आप पॉलीथिन लेके आना, वहां से तुलसी लेके अपने घर जाके लगा देना, ठीक है? तुलसी लगाएं। तुलसी के साथ साथ 1 लोटा जल भरें और प्रातः काल ऐसा लोटा चढ़ाएं कि जब वो जल गिरे तो वो जल की बूंद हमारे पैर पर गिरे। और जल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? लगभग सर से 6 इंच ऊंची, लगभग 1 ब्लस ऊंची, ऐसे लोटा। जब ऐसे लोटा चढ़ाएंगे, लगभग 6 इंची 7 इंची ऊंचा होना चाहिए लोटा। वो लोटा जब गिरता है जल जब तुलसी पर, और वहां से बूंद हमारे पैर पर जो गिरती है, बूंद गलत नहीं है। तो बूंद के द्वारा अटैक की बीमारी, जिसका बीपी हाई या लो होता है, उसके लिए ये बहुत पैटेंट दवाई मानो इसे। ना कर लेना जिसके बीपी हाई लो होते हो, हमारा बीपी ना लो हो ना हाई हो। हमारा तो बीपी जब ही लो हो जब कोई जल्दी भूखू चलो जाए, वैसे हमारा बीपी लो ना हो तो है। हम फिर सोचते बहुत थे कि यार भूखा कैसे चला गया, कैसे लो ना। लेकिन ये हर व्यक्ति को कितने लोग चढ़ाते हैं लोटा, और बाकी आप भी चढ़ाया करो, सभी चढ़ाया करो, ठीक है? ये हमारे लिए पूजा नहीं है। सूर्य की शक्ति से हमारा मस्तक चमकता है। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं प्रातः काल, तो हमारा मस्तक चमकता है। किसी किसी के माथे पे देखे मेरे सिमटा पड़े होते हैं, ऐसे चेहरा मारने पड़े, हम कितने गुस्सा में ऐसा। फिर वे ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहाँ फिर लवली फेयर लवली गिफ्ट वो 2 घंटा तक पॉलिश करते हैं, और पॉलिश करने के 1 घंटा के बाद फिर उनको चेहरा देखो तो इतने पनारो बैगो, इतने पनारो बैगो। तो वो ब्यूटी पार्लर से गुरु जैसे बारिश ना हो जाए तो दीवारों पे तुमने देखे हो, पानी बहता, कोक बह जाता, प्रभु चेहरा बहुत ज्यादा गुरु।
तुम्हारे घर में ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर वाला मैनेजर वो सामने चमकता है जिसको सूर्य भगवान कहते तुम उस पर लौटा दोगे, जब मस्तक चमकता रहेगा, कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। प्रयास करो ना। लहरों से डरते उनकी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई इसका पहले सुधार करो। हमारे अंदर कुछ कमी रहती है ना, इसीलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूर्य पे जल देने में 1 रुपए खर्चा नहीं है। कुछ खर्चा होता क्या है? हमने हत्था मारा नल का, ये समर से पानी ये कहीं से लिया, जल में वरुण देवता का वास है, वो भी हमें फ्री से प्राप्त हो रहा है, और वो हमने निकाला, लोटे में भरा और छोड़ दिया। ओनली कितना समय लगता है? ओनली कितना समय? 2 मिनट। ऐसे लिया और छोड़ दिया, 2 मिनट। और 2 मिनट के लिए अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो भगवान कहते कि नदी में डूब के मर जा, तो तुम्हारी पूजा पाठ बिल्कुल भी ना कर। महाराज ने तो कहा समय जो सूर्य पे लोटा चढ़ाता है, तो मर जाओ तो डूब के, क्यों पूजा चिल्लाते हो? अरे मस्तक पे चंदन लाग रहे हो भैया, सूर्य पे लोटा चढ़ रहे हो, घर में पूजा चल रही हो, घर में जय जयकार शांति होगी, माता पिता का सम्मान होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभे माता। ये भगवान राम के ऊपर चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, भगवान राम उठते और माता पिता गुरु नावे माता। और आज के बच्चा है, आज के बच्चा तो मम्मी से मम्मी नहीं कहते, माता। हम तो कभी अपनी मैया से हमने तो कोई मम्मी नहीं कहा। कुछ लोग कहते हैं पिताजी से क्या कहते हैं? पापा। हमने कहीं पापा ही नहीं कहा, हम पहले से ही। अब बैठ जाइए, जब समय हो तब अभी बुला लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए, यहीं बैठ लीजिए। अभी हम इशारा करते हैं तब आप यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। तो पिताजी शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, और ये आचार्य गुरु परंपरा है। माता जी की जगह मम्मी कह दो, कोई बात नहीं। पिताजी की जगह चलो तुम पापा कहते, कोई बात नहीं। लेकिन एक बहुत गंदी भाषा लागू हुई साहब, डैडी की जगह डैड, और डैड माने मर गए। तो मेरी बात समझ से आती है, आप लोग थोड़ा सेंस लगाओ। डैड माने क्या होता? हम तो कम पढ़े लिखे हैं, 2-3 क्लास तक पढ़े, तुम तो इंटरव्यू BSc वाले होंगे ना। डैड माने मरा हुआ होता है? और मूव माने पहले माँ आया फिर मदर आया हो। पहले चलता था दीदी और जीजा जी, अब जीजी और जीजू। जीजू का है, कोई चुटकिला है का जीजू का है? ये जीजू कोई चुटकिला फुटकिला तो ना है जीजू, कहीं लिखा देगा जीजू। आप वो बोला करें जो पुस्तक में लिखा हो। मैं खासकर एक बात बताऊं आपको कि हमने 2-3 जिला ऐसे देखे, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और फरुखाबाद। ये 4 जिला ऐसे हैं। साथ में कासगंज तो जिला नहीं था, पहले बन गया है। 4 जिला ऐसे, कासगंज को साथ में ले लेते हुए, जिसमें वही भाषा बोली जाती है जो पुस्तक में लिखी है। और जब कानपुर की तरफ जाओ, एक तरह की तरह आवा, अब पुस्तक में तो लिखा क्या आवा के लिखा देखा, कानपुरिया ने तो पढ़ी आवा, खाना खाते रहे, अब खाते रहे तो लिखी ना हमें, ये पुस्तक में लिखा होता है कि खाते रहे। अपने यहाँ कहते हैं कि मिर्च बहुत है, इनके कहते हैं बहुत कड़वा है। तो हम तो हर प्रांत में जाते रहते हैं, हमें तो 2-3 प्रकार की भाषा, कोई बिहारी बाबू आ जाए तो पूरी बिहारी भाषा बोल लेते हैं,
एक हमारे यहाँ निरंजन है बिहार से, उनकी पत्नी, तो ये आश्रम वाले तो नहीं समझ पाते भैया हम उनकी सारी बात, क्योंकि हम अभी आपके सामने ये बैनर लगा हुआ देखो, कटिहार जिला बिहार में सत्संग लेके आए। तो जब उन्हें सत्संग सुनाएंगे तो जब हमारी वो समझ नहीं पाएंगे सत्संग कैसे कराएंगे, हम उनकी समझते हो हमारी समझते। लेकिन ये भाषा जो है ना अपने इधर की, ये वही बोली जाती है जो पुस्तक में लिखा है। लेकिन हमने जीजा जी तो लिखा पढ़ा है, लेकिन जीजू ये गुरु परंपरा से हटके है। हम संत आश्रम में जुड़ना नहीं चाहते, हम संतों के शरण में जाना नहीं चाहते, इसीलिए हम भाषाओं का गंदा प्रयोग कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो अपने पिताजी से डैड कहते हैं, हाँ तो उठाइए। अब ये सब बहुत यहाँ बहुत सभ्यता वाले बैठे साहब, कितने लोग अपने जीजा जी से जीजू कहते हैं, दे दिए थे। देखो आप इसमें सब जितने हैं शायद ही कोई काऊ कोई भाग्य अगर फैले होगा वो तो अलग बात नहीं, सबके विवाह हो गए होंगे, सबके विवाह हो गए होंगे और सब अपने अपने लिए जिया होंगी होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर मान सको, संत रूप से मान लेना, भक्त रूप से मान लेना, आपके साले या साली आपसे अगर जीजू कर टोक देना, मेरी बात को थोड़ा सा प्रयास करना। ये हमारी हिंदी मातृभाषा है, इसे नष्ट ना होने दो भैया, मेरी प्रार्थना है आपसे। पिता अगर कोई बैठे, अगर आपका बेटा विदेश में क्यों ना पढ़ता हो, अगर वो डैड कहता है तो उसे टोको तुरंत कि तूने हमें पहली मार डालो, डैड माने मरा हुआ तो पहली मार डाला, उसे टोको। तो मैं लगता हमारा लाला तू पढ़ गए हो भैया, तू पढ़ा लिखा हो गया, वो हमसे डैड कहना सीख गया है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए माता पिता के लिए बच्चे कभी पढ़े लिखे नहीं होते, यहाँ तक मुझे ज्ञान है। माँ बाप के लिए बेटा बेटा ही रहेगा, चाहे तुम इंजीनियर काऊ के लिए बन जाओ, दरोगा दुनिया के लिए रहोगे, माँ बाप के लिए बेटा के बेटे ही रहोगे, उनके लिए वही रहोगे। और तुम्हें लगता है घर पर भी कुछ लोग पावर दिखाना चाहते हैं। हमने आज दिन तक कोई ये नहीं कह सकता मेरे परिवार का कि मैंने परिवार में कभी भी, यहाँ परिवार के बहुत हमारे भाई भाभियाँ जो भी सत्संग आज यहाँ दीदी वगैरह माताएं सब हैं, हमने कभी अपना परिवार में गुरु पर नहीं दिखाया कि हम यहाँ के गुरु जी, क्योंकि हम इनके लिए वही हैं, वही है ना। इन्हें क्या दिखाएं, इनकी गोद में खेले हैं, इन्होंने बड़ा किया है, इन्होंने पाला है, माँ ने दूध पिलाया है, सबने सेवा की है, तो इन्हें क्या हम दिखाएं, इन्हें नहीं दिखाना है। एक बार हमारे पिताजी और हम कुरावली से आ रहे थे, रात्रि की बात रहे, तो गंगा जमुनी की कुंवर साहब बोले जाते थे, गंगा जमुनी के सत्येंद्र नाम था उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पिताजी से संपर्क ज़्यादा था, तो पिताजी ने कहा थोड़ा उनके पास घूम ले। हमने कहा चलो। हम लोग पहुँचे तो उनके बड़े वाले बेटा जो खत्म हो गए हैं, ललित नाम था उनका, पंटी कहते थे उनसे, वो एक मोबाइल लेके आए थे, छोटा वाला, पहले चलता था नोकिया का ना, मेरे सामने की बात है। तो वो मोबाइल, और वो बीमार थे, बंटी दिया कि लो पिताजी ये मोबाइल दिया तुम्हारे लिए। तो उन्होंने पूछा ये कितने का आया, मात्र इतना पूछा। उस बेटे ने ऐसा जवाब दिया कि पिता का अधिकार नहीं रहा। बेटे ने कहा कि जब तुम कमाने लगो तब पूछने लगी हो, तुम तो बुढ़ापा आए हो, तुम कमाने लायक ना हो, तुम्हें क्या मतलब कितने बनाओ, तुम्हें चलान से मतलब है। तो उन्होंने कहा पूछ ही रहे तो लाओ, और उसने फट से छीन लिया और अपने घर में चला गया। हम लोग बाहर बैठक पे बैठे थे, तो पिताजी से ने कहा, बाबा जी कहते थे पिताजी से, वो बोले बाबा जी देखो ये आज के संस्कार हैं। तो बांस चल जाए तो रस्ते में हमारे पिताजी काफ़ी चर्चाएं हमसे करते रहे, ये क्या है, ये केवल और केवल
अब उन्होंने कहा ये आज के संस्कार हैं। आज के संस्कार नहीं, तुम्हारे संस्कार हैं कि तुमने बड़े आदमी होने के नाते अपने बेटों को संत आश्रम में नहीं भेजा। यहाँ भी कई ऐसे लोग आते कि हम तो बड़े आदमी, हम सत्संग क्यों सुने, हम तो रोड पर बैठे नहीं जाएंगे, हैं वही चोट खाते हैं। संत कभी तुम्हारे बारे में गलत बात नहीं करेंगे, संत तुम्हें बुरी रास्ता नहीं बताएंगे, संत जहाँ तक होगा तुम्हें अच्छा मार्ग बताएंगे, अच्छी रास्ता पे पहुँचाएंगे और गलत खान पान से छुटकारा कराएंगे। ये संतों का काम होता है। फिर भी आपको लगता है कि संतों का कोई स्वार्थ है, संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। संतों का ये स्वार्थ है कि संत दुनिया में आए हैं, उनका कर्तव्य है कि इस भूमि पर अधर्म ना होने दें, कोशिश जहाँ तक रहे वहाँ तक धर्म को बचा के रखें, जहाँ तक रहे। तो हम आप सभी संत हैं। जिसके घर में सुबह शाम अगर एक टाइम पूजा होती है, वो घर घर नहीं है, वो संत आश्रम है। क्या है? आश्रम है। उसे घर मत समझा करो। जिसके घर से अगर गौ माता के लिए लोबा निकलता है, वो घर घर नहीं, वो आश्रम है। जिसके घर में अगर एक महीने में भी एक बार संत को भोजन कराया जाता है, वो घर घर नहीं, वो भी आश्रम है। जिसके घर में सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, वो घर घर नहीं, वो भी आश्रम है। जिस घर से कन्याओं के लिए दान निकाला जाता है, वो भी आश्रम है। उसे घर ना समझो भैया, वो आश्रम। हमें आश्रम बनाना, हमें घर नहीं बनाना। कल एक लोग दीक्षा ले रहे थे, तो हमने उनसे कहा, हमने कहा 2 भंडारे आश्रम में विशाल होते हैं, बाकी 5 भंडारे छोटे छोटे होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा, एक अठानी पूर्णमासी पे जरूर आना है। और बोले तुम जेलम चले गए तो? हाँ, किसने सुना था इस बात को? कल कोई थे? आप लोग थे उस समय? ये माताएं कल थी दीक्षा के साथ, तो उनकी सोच देखी नहीं, वो लोग चले गए जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने ये कहा था, वो नहीं चले गए। तो बोले कि जेल में चले गए तो हमने कहा मतलब तुम्हारा क्या, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। बोले हमारे गाँव में पंडित जी ने मूछे लंबी रखा था और हम उनसे बैठ जाते हैं मूछे पीछे। अब आप बताओ, बे मूछे रखा है का मतलब उनसे? हम अपने खेत में भुइया करें तुम्हें का मतलब? हम आओ खेत साथ, हम दाढ़ी रखाएं तुम्हें का मतलब? तुम बच्चे करें कपड़े रखो भाई। हम तुमसे कहेंगे तुम दाढ़ी रखाओ तो हम आओ, दूर से मत रखा। Maybach music.